हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज तरसा मुस्तफाबाद। मैं मौसिम सर आज आपको क्लास 11th की फ़िज़िक्स का जो लेसन पहला है फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे, आपको बताए थे फिजिकल वर्ल्ड फिजिक्स को तो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। वो भाग क्या थे आज फिर से हम थोड़ा रिवीजन करके उसका वर्गीकरण कर देते हैं। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए थे, 2 भागों में डिवाइड किए थे। एक आपका था चिरसम्मत भौतिकी या आप इसको बोल सकते हैं स्थूल भौतिकी। इंग्लिश में इसको बच्चों बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। इसका नाम होता है क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा वाला आपका जो फिजिक्स था उसको बोलते हैं आधुनिक फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी या क्वांटम भौतिकी कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स इसको इंग्लिश बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। अब हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से। इसके पहले आपको बताए थे इसके पिता कौन हैं। इसके पिता बच्चों सर आइजैक न्यूटन हैं। सर आइजैक न्यूटन हैं। और इसके पिता इस वाले जो क्वांटम मैकेनिक्स या आपको बोल सकते क्वांटम फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, इसके पिता हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अब हमको ये देखना है कि इस फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। इस फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स पढ़ते हैं जिसको हम यांत्रिकी बोलते हैं। ये भी आपका फिजिक्स का एक सब्जेक्ट होता है, यांत्रिकी जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। दूसरा आपका होता है थर्मोडायनेमिक्स जिसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा आपका आता है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। इसके बाद आपका आता है विद्युत चुंबकत्व जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हो गया। इसके बाद एक और आता है तरंग एवं ध्वनि जिसको हम लिखेंगे वेव एंड साउंड। तो आपको क्लियर हो गया होगा। भौतिक विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया।
फर्स्ट डिवाइड जो पार्ट था इसका, जिसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, जिसको ओल्ड फिजिक्स बोला जाता है, इसके पिता सर आइजैक न्यूटन हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से फिजिक्स या कौन कौन से फिजिक्स के सब्जेक्ट आते हैं बच्चों? ये पहला आता है यांत्रिकी, जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं। दूसरा है ऊष्मागतिकी, जिसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तीसरा प्रकाशिकी है, जिसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। चौथा आपका विद्युत चुंबकत्व है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और तरंग एवं ध्वनि, जिसको वेव एंड साउंड, मतलब आप ध्वनि और तरंगों के बारे में हम यहाँ इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इसमें जो है आपका आता है, चलिए इसको उम्मीद करते हैं नोट कर लिए। अब दूसरे वाले के वर्गीकरण करते हैं हम। अब हम आधुनिक भौतिकी का पार्ट वर्गीकरण करते हैं। पहला आपका आएगा आपेक्षिकता। आपेक्षिकता, चलिए तो हम लोग अलग से एक करते हैं, अलग से ले लेते हैं इसको। मॉडर्न फिजिक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, इसको बच्चों डिवाइड करते हैं हम लोग। इसका भी 2-3 मुख्य भाग होते हैं। आपेक्षिकता, आपेक्षिकता जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिविटी। रिलेटिविटी ये भी फिजिक्स है आपका। ये किस फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ी जाती है? मॉडर्न फिजिक्स के, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी बोलते हैं बच्चों इसको। चलिए आपेक्षिकता हो गया। दूसरा आपका होता है, दूसरा आप लिख सकते हैं परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी जिसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक। एटॉमिक मीन्स आपका से एटम मीन्स परमाणु होता है बच्चों। एटॉमिक भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। इसके बाद आपका आता है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों नाभिक। न्यूक्लियर मीन्स नाभिक होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर फिजिक्स। और आपका आता है क्वांटम भौतिकी। चलिए इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। उम्मीद करते हैं ये आपको फिजिक्स का वर्गीकरण समझ में आया होगा। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं आप। फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा आपका मॉडर्न फिजिक्स होता है। क्लासिकल फिजिक्स को हम 5 पार्टों में या 6 पार्टों में जो था डिवाइड किए। पहला आपका मैकेनिक्स था, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स था, तीसरा ऑप्टिक्स था, चौथा विद्युत चुंबकत्व था, पांचवा वेव एंड साउंड था, ध्वनि तरंग एवं ध्वनि था। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स को बच्चों हम, जिसके पिता कौन है इसके पिता? अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। उसमें क्या करते हैं, उनके इस मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन से विषय पढ़ेंगे हम लोग? आपेक्षिकता पढ़ेंगे, परमाणु भौतिकी पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे, क्वांटम भौतिकी, बहुत सारे भौतिकी हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से यही जानिए। तो चलिए हम एक एक का डिफिनीशन करते हैं। पहले आप उठाएंगे पुरानी वाली फिजिक्स, ओल्ड फिजिक्स का जितने पार्ट्स थे उसका हम डिफिनीशन करते हैं। तो चलिए तो हम शुरू करते हैं। आपका क्लासिकल फिजिक्स में पहला आपका था मैकेनिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या था? मैकेनिक्स। चलिए तो बारी बारी से हम लोग डिफाइन करते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी बोलते हैं बच्चों इसको, यांत्रिकी। इंग्लिश में बोलेंगे इसको मैकेनिक्स। ये बच्चा फिजिक्स है आपका,
किस फिजिक्स के अंतर्गत, किस ये विषय है आपका, ये फिजिक्स के पुरानी वाली फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो इसको डिफाइन करते हैं कैसे, आप जान लीजिए। इस विषय के अंतर्गत किसी वस्तु के वेग, त्वरण, संवेग तथा आप कह सकते हैं चाल, वेग, संवेग, गति का अध्ययन किया जाता है। यही आपका क्या होता है, मैकेनिक्स होता है। यही क्या होता है, मैकेनिक्स। आप लिखेंगे इस विषय के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत इस विषय के अंतर्गत गति, वेग, इस विषय के अंतर्गत किसी वस्तु के वेग, चाल, दूरी, संवेग, आवेग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब आपसे पूछा जाए मैकेनिक्स क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यांत्रिकी। आप कहेंगे सर इस विषय के अंतर्गत किसी भी वस्तु हो या पार्टिकल हो, कुछ भी हो, उसका गति होगा तो उसके गति के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। चाल, दूरी, संवेग, आवेग, मतलब इससे गति से संबंधित या चाल से संबंधित जितनी चीज़ें होंगी सब इसी के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। और एक चीज़ इसमें क्या किया जाता है, नोट, इसके तथा इसके अंतर्गत द्रवों की गति, बच्चों द्रव की भी गति का अध्ययन करते हैं। तथा इसके अंतर्गत द्रव तथा गैसों के गति का भी अध्ययन किया जाता है। गति का भी अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछा जाए ये मैकेनिक्स किस फिजिक्स में आता है, तो आप कहेंगे, बहुत ज़ोर तोर से कहेंगे सर क्लासिकल में आता है, पुरानी फिजिक्स में आता है। आप तुरंत बता देंगे। हम आपसे पूछेंगे बच्चा क्लासिकल फिजिक्स का फादर कौन है, तो आप बताएंगे सर अल्बर्ट आइंस्टीन है। अब आपसे पूछे उसका पहला पार्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यांत्रिकी होता है, जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत सर हम ये पढ़ते हैं किसी वस्तु के वेग, चाल, दूरी, संवेग, मतलब गति से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी सब मैकेनिक्स के अंदर पढ़ी जाएंगी। और एक चीज़ नोट करिएगा, तथा इसके अंतर्गत हम कहते हैं द्रव तथा गैसों के भी गति का अध्ययन करते हैं। द्रव भी गति करते हैं, गैस भी गति करते हैं, तो इनका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, मैकेनिक्स के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिकी। चलिए, इसके बाद आपका था क्लासिकल फिजिक्स का दूसरा पार्ट था थर्मोडायनेमिक्स। अब हम थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं, जिसको हम बोलते थे ऊष्मागतिकी, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी। दूसरा है आपका ऊष्मागतिकी, जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों यहाँ से देखिए कुछ संबंध, कुछ पता चल रहा है ऊष्मा, तो आप समझ जाइए इस विषय के अंतर्गत हम ताप के बारे में अध्ययन करते हैं, ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई चीज़ अगर उसमें ऊष्मा आई, कोई वस्तु गर्म है तो उसका ताप भी, टेम्परेचर भी है, तो कोई भी चीज़ होगा, मतलब अगर ऊष्मा से संबंधित, ताप से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो वो किसके अंतर्गत किया जाएगा बच्चों, ऊष्मागतिकी के। तो आप लिखेंगे सर इस विषय के अंतर्गत ताप
ऊष्मा, या आप कह सकते हैं ताप। जब कोई टेम्परेचर होगा या ऊष्मा होगी तभी उसमें टेम्परेचर होगा। तो इस विषय के अंतर्गत ताप ऊष्मा का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऊष्मा से संबंधित संवहन हो गया, चालन होता है। मतलब आप कह सकते हैं इस विषय के अंतर्गत क्वथनांक, द्रवणांक, आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। इस विषय के अंतर्गत ताप, क्वथनांक, हिमांक, क्वथनांक, हिमांक, मतलब इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, हिमांक, क्वथनांक, और कह सकते हैं आप जितनी भी चीज़ें हैं ऊष्मा से संबंधित, इन सब का अध्ययन हम करते हैं इसी के अंदर, इस विषय के अंतर्गत। ताप, क्वथनांक, हिमांक इत्यादि से संबंधित, इससे संबंधित और जो चीज़ें हैं, इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो आपसे पूछा जाए ऊष्मागतिकी क्या है, तो सर कहेंगे ऊष्मा से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होंगी, ऊष्मा से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, सब वो कहाँ पढ़ी जाती हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। कहाँ पढ़ी जाती है? थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे आपका संवहन हो गया, आप कह सकते हैं विकिरण वाला हो गया, संवहन, विकिरण, आप हिमांक, क्वथनांक और चीज़ें हैं, तो इन सब इत्यादि से संबंधित घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, जब कभी भी पूछा जाए ऊष्मागतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे सर हम ऊष्मा से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं, बस। चलिए, तो इसके बाद आपका था प्रकाशिकी। प्रकाशिकी जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको। बच्चों इसको समझ लो, इस ऑप्टिक्स, देखिए प्रकाशिकी पता चल रहा है, तो आप कहेंगे सर इस विषय के अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित घटनाएं, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण, दर्पण तथा लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन किया जाता है। मतलब आप समझ जाइए, प्रकाश से जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं बच्चों? प्रकाशिकी में। कहाँ करते हैं? प्रकाशिकी में। प्रकाश से संबंधित बच्चों जितनी भी घटनाएं हो, चाहे प्रकाश का परावर्तन हो, अपवर्तन हो, ध्रुवण हो, विकिरण हो, चाहे जितनी भी चीज़ें प्रकाश के कारण होती हैं, सबका अध्ययन हम प्रकाशिकी में करते हैं। ये क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। चलिए, तो आप लिखेंगे इस विषय के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे बच्चों आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में, प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, अपवर्तन पढ़े थे, प्रतिबिंबों का दर्पण या लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, आप प्रकीर्णन पढ़े थे, वर्ण विक्षेपण पढ़े थे। जितनी भी चीज़ें आप कह दिया जाए प्रकाश से संबंधित है, उनका अध्ययन हम क्या करते हैं? प्रकाशिकी के अंतर्गत करते हैं। तो आप जैसे लिख दीजिए, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, और लिख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दर्पणों तथा लेंसों से
दर्पणों तथा बच्चों लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्टिक्स क्या है बच्चों। आप कहेंगे सर इसके अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कुछ इसमें से दिया है, कुछ दिया है, बहुत सारे हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, प्रकीर्णन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, दर्पणों तथा लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन भी किया जाता है। अब वर्ड विक्षेपण होता है, इंद्रधनुष होता है। तो जितनी भी चीज़ें प्रकाश के कारण घटित होती हैं बच्चों, वो किसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं? ऑप्टिक्स के। किसके अंतर्गत? ऑप्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी। तो आप लोग नोट करते रहिए। यहाँ तो बहुत गर्मी है। चलिए, इसके बाद हम करते हैं, आपका अगला है विद्युत चुंबकत्व। क्या है? विद्युत चुंबकत्व। देख लेते हैं। अगला जो इसका शाखा है, ओल्ड फिजिक्स की शाखा है विद्युत चुंबकत्व। एक और है तरंग एवं ध्वनि। चलिए, तो हम विद्युत चुंबकत्व देख लेते हैं। विद्युत चुंबकत्व, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिज्म। हाँ, तो भैया इस विषय के अंतर्गत देखिए, विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत से संबंधित धारा हुआ, विभव हुआ, प्रतिरोध हुआ, जितनी भी चीज़ें अध्ययन करते हैं वो कहाँ होता है? विद्युत चुंबकत्व के अंदर होता है। तो आप लिखेंगे इस विषय के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आपसे पूछा जाए विद्युत चुंबकत्व क्या होता है? सर कहेंगे फिजिक्स की, ओल्ड फिजिक्स की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत से संबंधित घटनाएं क्या होता है? विद्युत में क्या क्या धारा होता है? प्रत्यावर्ती धारा, अपवर्ती धारा। मतलब आप समझ जाइए, विद्युत से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो किस फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ी जाते हैं? विद्युत चुंबकत्व, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। एक आपका और है ओल्ड फिजिक्स का, जिसको हम बोले थे तरंग एवं ध्वनि, वेव एंड साउंड। इस विषय के अंतर्गत आप तरंगों के बारे में, तरंगे चाहे जैसे अनुदैर्घ्य हो, पराश्रव्य तरंगे हो, अपश्रव्य तरंगे हो, चाहे जिस तरह के तरंगे हो, और ध्वनि हो, अश्रव्य ध्वनियाँ हो, अनुदैर्घ्य तरंग हो, चाहे जैसी तरंगे हो, आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे इस विषय के अंतर्गत बच्चों प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों का अध्ययन
किया जाता है। चलिए, तो हम आप देख लिए तरंग एवं ध्वनि। इस विषय के अंतर्गत प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों का अध्ययन किया जाता है, ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारी आवाज़ आप तक पहुंची, क्यों पहुंची, किसके कारण पहुंची, ध्वनि की चाल क्या होती है, निर्वात में, जल में, वायु में। मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर, ध्वनि और तरंगों के बारे में जहाँ जिस किताब में अध्ययन होगा वो किताब हमारा तरंग एवं ध्वनि, जिसको हम बोलते हैं वेव एंड साउंड बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज ओल्ड फिजिक्स जो आपका चिरसम्मत, जिसको स्थूल भौतिकी बोलते हैं, उसका वर्गीकरण किया गया, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको मॉडर्न फिजिक्स, जिसको आधुनिक फिजिक्स भौतिकी कहते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले शाखाओं का वर्गीकरण करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।